अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इसको किस तरह से चेंज किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो ये एक तरह से आप लोगों की रिवीजन है कि दोबारा से आप लोग इसको समझ सको। टेंसेस अगर आपको आते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना मुश्किल नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो चंद रूल हैं, अगर वो रूल आपको याद हो जाएं, फिर आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्या है, इंट्रोडक्शन है, कन्वर्जन है, जब हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को, रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और रिपोर्टेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड से ये स्टार्ट होते हैं, नॉट बिगनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स, और ऐसे भी हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं होते। फिर रिपोर्टेड कमांड्स, रिक्वेस्ट वगैरह, एक्सक्लेमेशन, मिक्स टाइप, ये सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में है डायरेक्ट स्पीच जो है वो क्या है, एक्चुअल स्पीच है। जिस बंदे ने जो बात की है वही बात डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। फिर कोटेड फ्रॉम द स्पीकर, जिसने बोला है उसी के अल्फाज कोट किए जाते हैं, उसने ये बोला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसने कहा है आई एम मिस्टर पेंगुइन, तो ये मैं कहूँगी आई एम मिस्टर पेंगुइन, इसने कहा आई एम मिस्टर पेंगुइन, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। और फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, स्पीकर की स्पीच रिपोर्टेड बाय थर्ड पर्सन, जो दूसरा बंदा, जो तीसरा बंदा उसके अल्फाज को बयान करता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहूँगी ही सेड ही इज़ मिस्टर पेंगुइन, राइट। तो ये जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। स्पीकर की स्पीच के बाद मैं उसको रिपोर्ट कर रही हूँ, मैं एज अ थर्ड पर्सन उसको बता रही हूँ। उसने उसको कहा था कि आई एम मिस्टर पेंगुइन, ठीक है, और मैं जाके बता रही हूँ कि उसने उसको कहा था कि वो जो है वो मिस्टर पेंगुइन है। सो ये फ़र्क होता है डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का। मैकेनिज़्म ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हम किस तरह से, कौन सा मैकेनिज़्म, कौन से रूल्स हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, पुट दैट बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, वो जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है उससे पहले आपने दैट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द गेम इज़ एक्साइटिंग, ही सेड दैट द गेम वॉज एक्साइटिंग। सो पहला जो है वो क्या हुआ, दैट का इस्तेमाल। सेड टू जो है वो चेंज हो जाता है टोल्ड में, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी। प्रोनाउंस किस तरह से चेंज होते हैं स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये प्रोनाउंस है और ये रिपोर्टेड स्पीच में जब ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये डायरेक्ट स्पीच है और वो रिपोर्टेड स्पीच है। ये डायरेक्ट स्पीच जो है वो आई चेंज होगा ही में अगर लड़का है और शी में अगर वो लड़की है, ठीक है। दे जो है वो वी चेंज हो जाता है दे में, ठीक है। यू चेंज हो जाता है ही में, शी में अगर एक बंदा बात कर रहा है। अगर प्लूरल है यू तो फिर वो भी दे में चेंज हो जाता है। माय जो है वो चेंज हो जाता है हिज या हर में। माय कहने वाला अगर लड़का है तो उसके लिए हिज चेंज करेंगे और अगर वो लड़की है तो उसके लिए हर में चेंज करेंगे। आवर चेंज हो जाता है देयर में, योर चेंज हो जाता है हिज में अगर वो बात करने वाला लड़का है, योर जो है वो जिससे बात कर रहा है वो अगर लड़का है तो हिज में, अगर वो जिससे बात कर रहा है वो लड़की है तो हर में, और अगर वो बहुत से हैं प्लूरल है तो फिर देयर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से मी जो है वो चेंज हो जाएगा हिम में या हर में, ठीक है। अस चेंज हो जाएगा देम में, यू चेंज हो जाएगा हिम, हर,
या देम में, माइन चेंज हो जाएगा हिज या हर में, आवर्स चेंज हो जाएगा देयर्स में, योर्स चेंज हो जाएगा हिज हर्स देयर्स। अब ये डिपेंड करता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो क्या है, ठीक है। वर्ब टेंस, ये इस पे ज़रा ध्यान दें स्टूडेंट्स। वर्ब टेंस क्या है? डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस अगर है डायरेक्ट स्पीच में तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और अगर पास्ट सिंपल पास्ट भी है तो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो ये दो टेंसेस जो है वो एक टेंस में चेंज हो जाएंगे। फिर शैल और अगर वर्ब है तो वुड प्लस वर्ब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। वर्ब्स आर नॉट चेंज्ड इन यूजुअल वे। यूजुअल वे में वर्ब्स जो है वो चेंज नहीं होते। कौन कौन से चेंज नहीं होते? अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वो यूजुअल वे में वो जो रूल्स बताए हैं उसके हिसाब से चेंज नहीं होगा, और अगर मस्ट लिखा हुआ है तो वो भी उस तरह से चेंज नहीं होगा। रिमेन अनचेंज्ड इफ़ यूज टू डिनोट एन ऑब्लिगेशन, और अगर किसी की ऑब्लिगेशन बताई जा रही है तो भी चेंज नहीं होगा, ड्यूटी उसकी बताई जा रही है। चेंज टू वुड हैव टू इफ़ यूज टू एक्सप्रेस अ नेसेसिटी इन द फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कोई नेसेसिटी है तो वो वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा। फॉर वुड, शुड, ought to, had better, might and used to, वर्ब इज़ नॉट चेंज्ड। और अगर ये वाले जो है ये आ रहे हैं ना तो वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इन्फिनेटिव्स जो है शैल, विल, वुड में चेंज हो जाएंगे। इन्फिनेटिव्स जो है वो चेंज नहीं होंगे अनलेस शैल इज़ यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट, और अगर शैल विल दोनों जो है वुड में चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर शैल जो है वो रिक्वेस्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है तो फिर उसको जो है वो हम शुड में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम देख रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस एंड सम वर्ड्स। अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम और प्लेस के साथ क्या है कि हेयर जो है वो चेंज हो जाएगा देयर में, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दिस चेंज हो जाएगा दोज में, नाउ चेंज हो जाएगा देन में, टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, दिस वीक चेंज हो जाएगा दैट वीक में, यस्टरडे चेंज हो जाएगा द डे बिफोर में, और फिर द डे बिफोर यस्टरडे चेंज हो जाएगा 2 days बिफोर, और 3 days अगो चेंज हो जाएगा 3 days बिफोर में, लास्ट ईयर चेंज हो जाएगा द ईयर बिफोर में, टुमारो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे में, द डे आफ्टर टुमारो चेंज हो जाएगा इन 2 days टाइम, और फिर कम चेंज हो जाएगा गो में, और ब्रिंग चेंज हो जाएगा टेक में। रिपोर्टेड वर्ब्स आई एम हैप्पी, देखिए ज़रा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब्स में है आई एम हैप्पी, ही सेज दैट ही इज़ हैप्पी, एंड ही विल से दैट ही इज़ हैप्पी, और अगर सेज और विल से आ रहा है आपको पता है तो ये चेंज नहीं हो रहा, ये इज़ ही रहेगा। और एटर्नल ट्रुथ में भी ये चेंज नहीं होगा। द बॉय सेड द अर्थ गोज़ राउंड द सन, आई सेड द अर्थ गोज़ राउंड द सन, ये इसका जो है वो चेंज नहीं हुआ। हालांकि हमने कहा था कि प्रेजेंट चेंज हो जाएगा पास्ट में, तो ये द अर्थ गोज़ राउंड द सन ये तो प्रेजेंट है, इसको तो पास्ट में चेंज होना चाहिए। ये प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट टेंस में चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये चेंज क्यों नहीं हुआ? ये स्टूडेंट्स इस वजह से चेंज नहीं हुआ, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक सच्ची बात है जो हमेशा से रही थी कि ज़मीन गोल है तो बस गोल ही रहेगी। कल भी गोल थी, आज भी गोल है, और आने वाली कल भी गोल ही रहनी है। तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ। सूरज मशरिक़ से निकल रहा है तो हमेशा से निकल रहा है, और मगरिब में तुलू हो रहा है तो हमेशा से हो रहा है, और आगे भी होता जाएगा। तो इनको हम एटर्नल ट्रुथ कहते हैं,
और इनको हम चेंज नहीं करते, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट बट इट कैन बी ओमिटेड, कभी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी इसको ओमिट भी कर सकते हैं। ही सैड आई एम टायर्ड, ही सैड ही वॉज टायर्ड, ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर दैट का इस्तेमाल करते हैं तो भी करेक्ट है। सेड टू इज़ यूजुअली चेंज टू टोल्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में जो है वो सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। ही सेड टू हर आई एम टायर्ड, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हर दैट ही वॉज टायर्ड। आई एम टायर्ड पास्ट में चेंज हो जाएगा। आई जो है वो मैंने आपको बताया था, आई जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ही में या शी में, वो डिपेंड करता है अगर वो है क्या। अब ये ही है तो फिर ये भी ही में चेंज हो जाएगा। ही टोल्ड हर दैट ही वॉज टायर्ड। आई शैल बी देयर इन टाइम सैड समी, अब ये ज़रा देखें, आई शैल बी देयर इन टाइम, इसका चेंज होना ज़रा देखें, इसका समी सैड, अब आपने क्या किया, समी को आप पहले ले आए, समी सैड दैट ही वुड बी देयर इन टाइम। आई शैल बी मैंने आपको बताया था, शैल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, ही वुड बी देयर इन टाइम। इंट्रोड्यूस्ड with verbs asked, inquired, wondered, wanted to know, tried to find out, etc. Never introduced with said, अगर ये वाले verbs आ रहे हैं तो फिर आपने said नहीं लिखना। relative pronoun that जो है वो इनके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। question mark जो है वो replace हो जाएगा inverted commas और full stop at the end पे। There are two types, beginning with question words, कुछ ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और कुछ ऐसे हैं नॉट बिगिनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स। अब जो क्वेश्चन वर्ड से इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम देखते हैं क्या है। वेयर हैव यू बीन दिस आफ्टरनून, द मदर सैड द मदर, ठीक है। वेयर हैव यू बीन दिस आफ्टरनून सैड the mother asked her son where he had been, अब ये where से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको फुल स्टॉप पे एंड करेंगे। the mother asked her son, ठीक है, मदर आ गया और सैड के बजाय हमने यहाँ पे asked वगैरह लिखा क्योंकि हम पिछले इसमें बता रहे थे asked या inquired या wondered या wanted to know या tried to find out ये आ जाएगा। sad नहीं आएगा, that नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, बल्कि फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं। The mother asked her son where he had been, where have you been, ये परफेक्ट चेंज था तो ये पास्ट परफेक्ट में ये where he had been, ठीक है, आगे फुल स्टॉप आएगा। Beginning with question words, which subject you like the most, the teacher asked, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है, इसको चेंज हम किस तरह से करेंगे। The teacher asked the students which subject they liked most, the teacher asked आ गया, ठीक है, the students विच सब्जेक्ट दे लाइक मोस्ट, क्योंकि आपने पूरा सेंस देना है, ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आ जाएगा, विच सब्जेक्ट दे लाइक्ड मोस्ट, ठीक है, नॉट बिगनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स। अब ऐसे भी हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट नहीं होते, जैसे कि डिड, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते, ठीक है। डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, हमना आस्क्ड मी, तो ये किस तरह से होगा, हमना आस्क्ड मी वेदर, ये डिड में आ रहा है, आपको पता है पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। वेदर आई हैड वॉच टीवी द नाइट बिफोर, क्योंकि ये था लास्ट नाइट तो ये नाइट बिफोर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड अफान, अब ये भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको किस तरह से चेंज करेंगे ये देखिए ज़रा। द टीचर आस्क्ड अफान इफ़ ही कुड आंसर दैट क्वेश्चन,
आर यू स्टडीइंग, ही आस्क्ड हर। अब उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये आंसर देखें, ही आस्क्ड हर व्हाट शी वाज स्टडीइंग। आस्क्ड हर यहाँ पे आ गया और व्हाट आर यू स्टडीइंग, व्हाट शी वाज स्टडीइंग में चेंज। डू यू लाइक द एप्पल, द फार्मर आस्क्ड बशीर। और इसको देखें, द फार्मर आस्क्ड बशीर इफ या फिर वेदर ही लाइक द एप्पल। रिपोर्ट कमांड्स देखें, वर्ब बिगिनिंग ऑर्डर becomes an infinitive. The verb said becomes told, ordered, asked, commanded, requested, begged. Add the person to whom the order was given. उसको भी ऐड करना है. Negative commands are changed in the same way with not. Examples ज़रा इनकी देखें. Touch your shoe, touch your toes, he said to us. He told us to touch our toes. अब ये इन्फिनेटिव आ गया, टू टच, ठीक है. डोंट लाई डाउन, ही सेड टू मी, क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू लाई डाउन, इन्फिनेटिव, ठीक है. ये कमांड्स की बात हो रही है. फायर, द लेफ्टिनेंट सेड, द लेफ्टिनेंट कमांडेड हिज सोल्जर्स टू फायर. एक्सक्लेमेशन में यस या नो जो है उसमें हम क्या करेंगे, नो डेफिनेट रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इसके जो है वो डेफिनेट रूल्स नहीं है. ऑफन यूज से, रिमार्क, एक्सक्लेम, ग्रीट, शाउट, गिव, एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज एक्सेट्रा, ये वाली वर्ड्स यूज होती है, ठीक है. व्हाट अ बिग हाउस, ही आस्क्ड, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ बिग हाउस. अब देखें ये डिफरेंट जो है वो चेंज होंगे. अस्सलाम वालेकुम मीरक, हदीद सैड लवली डे इज़न्ट इट, और ये चेंज हो जाएगा, हदीद ग्रीटेड मीरक एंड रिमार्क्ड दैट इट वाज अ लवली डे. यस नो आर रिपोर्टेड बाय सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज या डिड. एग्जाम्पल देखें, हैव यू हैड योर लंच, सैम आस्क्ड, यस पॉल रिप्लाइड. अब ये येस और नो के साथ क्या होगा, समी आस्क्ड. देखें, हैव यू हैड योर लंच, समी आस्क्ड, येस शीज रिप्लाइड. अब इसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है. तो ये देखें, इसको चेंज हम किस तरह से करेंगे. समी आस्क्ड शीज इफ ही हैड हिज लंच एंड शीज रिप्लाइड, और फिर शीज रिप्लाइड दैट ही हैड, ठीक है. अब ये एग्जाम्पल ज़रा देखें. डिड यू वॉच द टीवी प्रोग्राम लास्ट नाइट, लाइबा आस्क्ड हफ्सा, नो हफ्सा रिप्लाइड. लाइबा आस्क्ड हफ्सा इफ़ शी हैड वॉच्ड द टीवी प्रोग्राम्स द नाइट बिफोर एंड हफ्सा रिप्लाइड दैट शी हैड नॉट. Laiba asked Hafsa if she had watched the TV program the night before and Hafsa replied that she had not. इसमें एक्सरसाइज देखें. हाउ पुअर द रिपोर्ट इज, द मैनेजर सैड, द मैनेजर रिमार्क दैट द रिपोर्ट वाज पुअर, ये एक्सक्लेमेशन है. अब ये मिक्स टाइप ज़रा देखें. सूटेबल इंट्रोडक्टरी वर्ड, डोंट प्ले विद दैट नाइफ आयशा, आपी सैड, यू विल हर्ट योरसेल्फ. ये देखें ज़रा स्टूडेंट्स, डोंट प्ले विद दैट नाइफ आयशा, आपी सैड, यू विल हर्ट योरसेल्फ. और जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, ओके. डोंट प्ले विद दैट नाइफ आयशा, आपी सैड, यू विल हर्ट योरसेल्फ. अब हम इसको चेंज करेंगे, ये दोनों आपी के ही डायलॉग्स हैं, ठीक है. तो फिर जब हम इसको चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, आपी टोल्ड आयशा, ठीक है, नॉट टू प्ले विद दैट नाइफ and added that she would hurt herself. You look beautiful in that dress, Daneen. Ufran said, how much did it cost you?
Hufran told Danin that she looked beautiful in the dress and asked how much it had cost her. अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे asked आ गया, ठीक है, ये मिक्स टाइप्स है. यूज ईदर एज, बिकॉज, सिंस और अ पार्टिसिपल. कैसे? वेयर डिड यू बाय दैट ड्रेस दानीन? आई वुड लाइक टू गेट वन फॉर माई सिस्टर, गुफरान सेड. गुफरान वॉन्टेड टू नो, देखिए ज़रा, wanted to know where Danin had bought the dress as he wanted to get one for his sister. ये as का इस्तेमाल हो गया, ठीक है. ये एग्जाम्पल देखिए, डोंट गो टू बेड लेट, ठीक है. रिमेंबर यू विल हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, हसान्स मदर सेड. अब ये जब चेंज होगा तो कैसे? हसान्स मदर टोल्ड हिम नॉट टू गो टू बेड लेट, reminding him that he would have to get up early the next morning. Do you like to have a bowl of rice? The chef said to Hamad, we don't have any other food here. So the chef asked Hamad if or whether he liked to have a bowl of rice and said that they don't have any other food there. That's it, students, for today. Thank you so much and Allah Hafiz.